हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की एजुकेशन बॉक्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज से सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एसएससी रेलवे बैंक में आ चुका है वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़कर ना जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें जबकि ब्याज प्रति छमाही देय हो। तो यहाँ पर कह रहा है कि छमाही है, तो छमाही में हम लोग क्या करते हैं, दर में 2 से भागा दे देते हैं और समय में 2 से गुणा कर देते हैं। तो दर में 2 से यहाँ भागा देंगे तो ये 5% बन जाएगा आपका, और समय में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ ये 3 वर्ष बन जाएगा। तो ये आपका 5% हो गया रेट मिल जाएगा 5%, और टाइम मिल जाएगा 3 ईयर। और यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा फंडा है। यहाँ 5% है 3 वर्ष के लिए, 5% 3 वर्ष के लिए है ना। तो 5% 3 वर्ष के लिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू पहले तोड़ देंगे। 5% जैसे 5% बाई 100, तो इसको तोड़ोगे तो 1/20 मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि पहले वर्ष में 20 से 21 रुपये हुआ, दूसरे वर्ष में भी 20 से 21, तीसरे वर्ष में भी 20 से 21, 3 वर्ष है। 3 वर्ष तक ये जो है ब्याज ले रहा है, 20 से 21 रुपया, 20 से 21 रुपया। इसको मतलब 20 से 21 ऐड कर देंगे, और 3 वर्ष दिया है तो 3 बार इसको लिख देंगे। अब इसको हम लोग गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आपका हो गया 8,000। और ये हो जाएगा 21 में गुणा कीजिएगा तो 441, और 441 गुणे 21, 1 4 4 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 4 2 6, 8 4 9261, ये आपका आ गया 9261। तो आपको ये प्रिंसिपल हो गया, ये जो हुआ ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, मतलब ये हो गया मूलधन और ये हो गया आपका मिश्र धन। तो हमसे पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये कितना बढ़ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो ये कितना बढ़ गया, 8,000 से 9261 हो गया। इसका मतलब 9261 में 8,000 को घटा देंगे तो 1 6 और 2 और 9 मिले 8 गया 1। तो ये आपका CI निकल के आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 1261 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2,000 रुपये का
2 वर्ष 6 माह का ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पूछा है 10% दिया है और 2 वर्ष 6 माह। तो 2 वर्ष 6 माह को पहले हम लोग चेंज कर लेंगे। टाइम दिया है 2 वर्ष 6 माह। 2 वर्ष तो क्लियर है, 6 माह को अगर वर्ष में बदलेंगे तो 6/12, तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2/4 वर्ष। अब यहाँ पर रेट आपको दिया है, रेट बराबर दिया है 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, इसको तोड़ देंगे 10%, तो ये आपको मिलेगा मतलब 10/100 तो 1/10। इस रेट से उससे ब्याज लगेगा तो 1/10। अब वहाँ पहले वर्ष उसके पास जाएगा तो 10 से 11 रुपया लेगा। दूसरे वर्ष उसके पास जाएगा लेकिन 2/4 के हिसाब से लेगा, तो 1/10 और इसमें गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10, 1/20। तो ये फाइनल मिल गया आपका 1/20। मतलब दूसरे वर्ष में 20 से 21 रुपया लेकर आएगा। पहले वर्ष में तो 10 से 11 रुपया लेकर आएगा ब्याज, और दूसरे वर्ष में 20 से 21 रुपया ब्याज लेकर आएगा। अब इसको ऊपर नीचे ऐसे गुणा कर देंगे, ये आपका 2000 और 11 से 21 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1 1 2, ये आपका हो गया 11 21 1 1 2 1 131 131। तो ये आप बता दें कि ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया। आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं सॉरी गलती हो गया, 1 मिनट। यहाँ आपको पहले वर्ष में 10 से 11 ले रहा है, फिर दूसरे वर्ष में 10 से 11 की ब्याज से पैसे लेगा और फिर 20 से 21 के हिसाब से ले आएगा। अब इसको गुणा कीजिएगा तो ये हो गया आपका 2000। 121 में 21 से गुणा कीजिएगा तो 121 में 21, 1 2 1 2 4 2 1 4, तो 2541 हो जाएगा। ये 2541 रुपया हो गया। तो ये आपका अमाउंट बन गया, ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया। तो 2000 से 2541 रुपया हो गया। इसका मतलब कितना बढ़ गया, 2541 रुपया हो गया। इसका मतलब 541 रुपया जो है कंपाउंड इंटरेस्ट लगा। ये CI = 541 रुपये। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ कहने का मतलब कर दिया कि 80 बराबर 2 वर्ष 6 माह दिया था, तो रेट निकाले 1/10 आया। 1/10 को इसको 6 माह को वर्ष में बदल दिए और इसके बाद 1/10 से इसमें गुणा कर दिए। तो पहले वर्ष में 10 से 11 रुपये ब्याज लेगा, फिर दूसरे वर्ष में 10 से 11 रुपये ब्याज लेगा और तीसरे वर्ष में 20 से 21 रुपया लगेगा। इसके बाद सीधा सीधे गुणा कर दो। ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, घटा देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 3,200 कंपाउंड इंटरेस्ट 850 रुपया हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन 850 रुपया हो जाएगा। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, सीधे फार्मूले पर बैठा देना है। यहाँ पर 3200 3,200 गुणे 1 + 25/2 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 3200 + 850 बराबर 4,050। इसके बाद 9/8 ये हो गया कि पावर में टी समय पूछा है तो या इसको 40 50 बटे 3200 बराबर ये आपका 81 बटे 64 बराबर 9/8 का स्क्वायर। तो टी बराबर 2 ईयर निकल के आ गया। ये आपका उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया है तथा 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 820 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर डायरेक्ट इसको बैठा देंगे। इसका फार्मूला होता है R बराबर, ये फार्मूला है, जब भी आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो और दर निकालना हो तो R बराबर होता है y - x बटे में x/2 × 100%। इसी पर बैठा देंगे, बस कुछ आंसर आ जाएगा। R बराबर यहाँ 820 रुपया दिया है और माइनस का 800 बट्टे में 800 गुणा 100%। तो इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 गुणा 20/800 गुणा 100 का 100%, ये निकल के आ जाएगा 5% आपका